यूनाइटेड नेशंस के जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट जिनका नाम है डेनिस फ्रांसिस, उन्होंने यूनाइटेड नेशंस के अंदर इंटरव्यू देते हुए भारत की जमकर तारीफ कर दी है, डिजिटल इंडिया की जमकर तारीफ कर दी है, इनक्रेडिबल इंडिया का जिक्र किया है। बोला है कि भारत दुनिया में इस वक्त सबसे आगे जा रहा है। अगर हम सऊदी अरब जो है कश्मीर में इंडिया को सपोर्ट कर रहा है और वो इंडिया को अपना ट्रेडिंग पार्टनर भी बनाता है, लेकिन पाकिस्तान को हमेशा एक ही गल्फ कंट्री से एक ऑर्डर मिलता है कि आप जाके ना अपने ताल्लुकात इंडिया से बेहतर करो और अपने मसलों को खुद आपस में हल करो। पहली बात तो इंडिया जो है इस टाइम कर रहा है तरक्की, और वो उसने डैम बना लिए, अपने मुल्क में काफ़ी तरक्की कर ली, तो वो उससे भीख नहीं मांगता। और ये जाते हैं यहाँ पर जो वज़ीर आज़म बनता है वो उठ के कभी अमेरिका चला जाता है, कभी सऊदीया चला जाता है, इमदाद लेते हैं, खा जाते हैं, पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं करते। भी वो कर रहे हैं। सऊदीया हमारी दिल की धड़कन है, ठीक है, हमारी सऊदी अरब जान है, ठीक है, हम दिली तौर पे उनके साथ प्यार करते हैं। अच्छा, अगर वो कश्मीर के हवाले से इंडिया के फेवर में अगर कोई बात करते हैं तो फिर भी आप सपोर्ट करेंगे? नहीं, फिर तो नहीं कर सकते। अभी आप कह रहे थे दिल न जान, ये क्या बात है? मजहबी नुक्ता नजर से बात है। अच्छा, सिर्फ मजहबी नुक्ता नजर से। बाकी देखें, अगर कोई मजहब से हट के वो रिलेशन बनाता है तो उसमें हम कम से कम, क्योंकि हमने कह चुके हैं कश्मीर हमारी शहर है। ठीक है, वो हिंदू लोग हैं, हम तो उनकी कोई तारीफ नहीं करते। हिंदू लोग हैं तो क्या हुआ? यानी कि हम तो मुस्लिम है ना, हिंदू है, उनको क्या हुआ? ऐसी बात है, कुछ क्या हुआ? अगर वो हिंदू है तो क्या हुआ? वो आज हमसे फिर भी आगे है। वो इसलिए आगे है ना, वो हर काम करते हैं। फिर हम काम करने के लिए, गलत काम करने के लिए कतराते हैं। उनकी औरतें सरेआम अरब ममालिक में, यूरोप कंट्री में उनकी औरतें हैं। उनकी औरतें हैं मतलब औरतें काम करने के लिए, उनकी औरतें जो है वो पूरी दुनिया में राज कर रही हैं। इसलिए कर रही है ना। वो ये काम गलत काम करके कमा रही है ना, वहाँ जाके काम करके कैसे कमा रही है बताएं? बड़ी बड़ी कंपनियों में अफसर लगी हुई है वो अफसर छोड़े आप, वहाँ उनके रिलेशन होते हैं। तभी आपको कैसे पता है? मुझे कोई क्यों नहीं ले लेता? आपको कैसे पता? मुझे कोई क्यों नहीं आगे कर देता? पाकिस्तानियों पे यकीन नहीं है ना? यकीन है ना, मैं कह रही हूँ ना। जो मुझे ये बताएं, आप किसी औरत पे, आप करेक्टर पे बात करिए। आप खुद भी औरत है, मैं भी औरत हूँ, ऐसे गलत बात ना करें। इस उम्र में भी अपने आप को लबादे में लपेटा हुआ है, तो ये आपकी अपनी मर्जी है। मेरी सुने बात, मैं जो आप अमल करेगा। हाँ, इंडिया ने भी एक दफा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हम तो पाकिस्तान से बात करना चाहते हैं, मसला ये कि वहाँ पे बात किससे करें। ये तो मेन इशू है। मैं आपको कह रहा हूँ कि हमारे कंफ्यूज है कि बात यहाँ पे किससे करें। हमारे मुल्क में अगर बिजनेसमैन नहीं आते, लोग नहीं आते, तो कल को अगर मेरी किसी पार्टी से उनकी बात हो भी जाए, कल को वो पार्टी नहीं रहती, दूसरी पार्टी आती, वो एक नया लाया अमल खड़ा करती है, उन पे एक नए टैक्सेस लगाती है, फिर इस तरह बिजनेसमैन भाग जाते हैं यहाँ से। अब काफ़ी प्रोजेक्ट जो है ना इस तरह है कि जो इमरान खान के वक्त में शुरू हुए, इनके वक्त में वो बंद हो जाएंगे। वो भी गैर मुल्की सरमायाकार इसमें है, और जो इनके वक्त में शुरू हुए तो वो इमरान खान के वक्त में बंद हुए। और इस तरह ही अगर आप देखें, वो इमरान खान ने भी नहीं बंद किए, और वो अगर आप देखें नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और जरदारी वगैरह ने भी नहीं बंद किए, लेकिन वो डोरे कोई और की हमारे जाए बगैर वो हमारी मदद कर देती हैं। हाँ, हेल्प करते हैं हमें। ये मेन चीज ये है। अदरवाइज मुसलमान तो फिर तुर्की में भी है, मुसलमान तो अफगानिस्तान में भी है। वो यही बात है ना कि भाई वो इनकी एसेट्स बहुत है, अरबी वैसे ही अमीर बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो इस वजह से वो हमारी हेल्प करते हैं। हम कहते हैं चले जी, सऊदी अरब अच्छा मुल्क है, तो इनको फॉलो कर लेते हैं। सर, आप इसके ऊपर सेम यही क्वेश्चन है कि क्या वजह सऊदीया को फॉलो करने की, कि मतलब देखें जी, मेरे भाई ने जैसे बताया है, अच्छा, कि अल्लाह ताला ने हमें वो पाक जगह, ठीक है, और जो जहाँ पे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपना है मजहब, हमारा उधर से आगाज हुआ है, ठीक है, उसको हम फॉलो करते हैं, ठीक है। तो इस चीज को नुक्ता नजर से हम जो ना सिर्फ यही रीजन है या वो हमारी हेल्प करता है? नहीं, हेल्प भी करते हैं। देखें जी, मेरी बात सुने, हमें वैसे तो चाहिए कि अपनी मदद आप दोस्तों, हिंद महासागर से लेकर प्रशांत महासागर तक आंखें दिखा रहे चीन पर नकेल कसने के लिए भारत और अमेरिका ने हाथ मिला लिया है। भारत ने अमेरिका युद्धपोतों की मरम्मत के लिए अपने दूसरे शिपयार्ड द कोचिन लिमिटेड को खोल दिया है। इससे अब अमेरिकी युद्धपोतों का रिपेयर और मरम्मत आसानी से हो सकेगा। द कोचिन लिमिटेड ने ही भारत के दूसरे स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर को तैयार किया है। इस सुविधा के मिल जाने के बाद अब अमेरिकी युद्धपोत हिंद महासागर क्षेत्र में आसानी से गश्त लगा सकेंगे, जहां चीनी नौसेना लगातार ताइवान, जापान और फिलीपीन को धमकाने में जुटी हुई है। साल 2023 में अमेरिकी नौसेना ने लार्सन एंड ट्रूबो के साथ चेन्नई के युद्धपोत में मरम्मत के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया था।
इसके बाद से ही भारतीय शिपयार्ड ने अमेरिकी नौसेना के युद्धपोतों की मरम्मत की है। इस ताजा समझौते के बाद अमेरिकी युद्धपोतों का भारत के दोनों ही तटों पूर्वी और पश्चिमी में अब आसानी से रिपेयर किया जा सकेगा। 6 अप्रैल को कोचीन शिपयार्ड ने अमेरिका के साथ समझौते का ऐलान किया। अमेरिका के कोचीन शिपयार्ड की जांच की और सर्वे के बाद से ही इस समझौते को मंजूरी दी है। इसी पर ही भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य का रिपेयर किया गया था। भारत के कई और शिपयार्ड भी हैं जो अभी आने वाले समय में अमेरिकी युद्धपोतों को रिपेयर करने की क्षमता रखते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को भी एविएशन के हब के रूप में विकसित किया जा सकता है, जो मलका स्ट्रेट के बिल्कुल पास में है। मलका स्ट्रेट के जरिए ही दक्षिण चीन सागर में घुसा जा सकता है, जो इस समय चीन की बढ़ती दादागिरी से तनावपूर्ण हो गया है। भारत यहाँ भी अमेरिका को कुछ सुविधाएं दे सकता है ताकि आने वाले दिनों में चीन की चुनौती से निपटा जा सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप जो दोस्त दिखाना चाह रही है ना, आपकी मैं इज्जत कर रहा हूँ। क्या दिखाना चाह रही हूँ बताएं? आप दिखाना चाह रही है फांसी दिखाना चाह रही हूँ। मैं आपके खिलाफ कोई गलत वर्ड? आप फांसी में बिलीव करती हूँ। अच्छा, मैं बिलीव करती हूँ? और मैं बिलीव करती हूँ। हाँ। वैसे तो आपने दाढ़ी भी नहीं रखी हुई, टोपी भी नहीं रखी हुई और आप मुसलमानों के हमायती बने फिर रहे हैं। ये कैसी बात हुई? औरत पे उंगली उठा रहे हैं आप आकर। आप इंटरव्यू लेना गलत बात आप कर रहे हैं। आप गलत सवाल करेंगी तो मैं उसका जवाब तो दूंगा। आप गलत जवाब देंगे तो मैं गलत तरीके से ही बात करूँगी। कंसेप्ट होना चाहिए एटॉमिक मॉडल में। इसको पीस के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। एटम से मुराद क्या? पीस। तो अगर पीस नहीं हुआ तो एटम का आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है। पाकिस्तान का कंसेप्ट क्लियर कैसे होगा? वो है ही नहीं है। क्यों? इसके लिए इस्तेमाल करें, बिजली बनाए। बिजली बनाना चाहिए। ये तो चीजें तो सारी आपके घर में नॉन मुस्लिम्स की इस्तेमाल हो रही होंगी। नहीं बेटा, मैं खाती नहीं। मोबाइल होगा? मैं मोबाइल है घर में, तो वो भी नॉन मुस्लिम से बनाए हैं। तोड़े फिर उसको। बाइक है घर में? यार क्यों तोड़े? मैंने अपने पैसों से खरीदा है। बनाया तो उन्होंने ही है ना। फजूल आप इंटरव्यू ले रही है कि मुझे आप ये समझा? चले ये छोड़े। खैर वो गवर्नमेंट ही नहीं बना सकते, आपको पता ही है। लेकिन इंडिया में बहुत सारे मुसलमानों को कितने मुसलमान इंडिया पाकिस्तान आए? मोदी कौन से हैं? सरदार सारे हटे हुए उससे, खाली हिंदू ही उनके साथ हैं। सरदार को मार रहे हैं, काम है नहीं कत्ल कर रहे हैं। वो खालिस्तानी कैंपेन की आप बात कर रहे हैं? कौन से सरदार मार रहे हैं? ये सरदार जो इंडिया में है, सरदार में कनाडा में मरे। वो निज्जर की किलिंग का कह रहे हैं? हाँ जी, उसी की बात कर रहे हैं सर। वो कहते हैं ये तो खालिस्तानी इंडिया को तोड़ने की बात करता है। पाकिस्तान ने एक्शन ले लिया। पाकिस्तान ने एक्शन लिया, इंडिया ने एक्शन नहीं लिया हुआ है। मोदी ने एक्शन लिया हुआ है। किस चीज पे? ये जो सरदार का वो भी है ना, वहाँ पे इनको कत्ल हो रहे हैं। ठीक है। इंडिया की खबर तो ये है, पाकिस्तान के अंदर 20 लोग उन्होंने पटका दिए इंडिया ने। देखो हमारी इंडिया पे जो भी हाल होता है ना, तो शो नहीं होते हैं। हमारे पाकिस्तान मामूली से होते, गुर्बत से ये है। ठीक है ना, अपने पाकिस्तान को आगे करो। आप इन लोगों आगे करो। वो तो सियासत में मजबूत होना पड़ेगा ना। हमारा पॉलिसी बहुत नीचे है। पॉलिसी से नीचे आए हुए हैं। ठीक है, पॉलिसी ऊपर करो। अपने आप को दिखा दो। ठीक है ना, ये तो कोई चोर खुद बने हुए, तो ये क्या करेगा? अब हमारी आवाम है, इनको सपोर्ट करती है, और हमारी आवाम है जो इनको सपोर्ट करती है। हमारी आवाम इनके लिए निकलती है। जलसे कहते जलसे में जाती है आवाम। जब कोई धरना देना, आवाम हमारी धरने में जाती है, और आवाम के लिए जाके आवाम इमदाद मारते खुद खा जाते हैं। खुद ही आवाम की मांगते हैं ना, आवाम के लिए खुद खा जाते हैं। अब इमरान खान को गिरफ्तार किया, कितनी आवाम बाहर आई, कितने हंगामे हुए, कितना कुछ हुआ। नवाज शरीफ को कुछ हो जाए, सारी आवाम बाहर आ जाएगी। अब फलस्तीन में हमारे मुसलमान भाई, हमारी बहनें शहीद हो रही हैं, उनके लिए आवाम क्यों नहीं बाहर आती? आवाम भी तो गलत है ना। ये बात सही है। अच्छा, यहाँ पर एक ये भी सवाल पैदा होता है कि पाकिस्तान की अगर बात कर लें तो इस वक्त जो है ना कश्मीर के इशू पे कोई हमारी बात सुन रहा है, और ना ही हमें कोई कर्जा दे रहा है, और ना ही हमें कोई कश्मीर का इशू